बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर माल्यार्पण किया उन्होंने। तो आज से बीजेपी का समर्पण निधि अभियान भी शुरू होने जा रहा है और ऐसे में वी डी शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तोड़ने का काम करती है। तो आपको बता रहे हैं हम ये खबर कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और ऐसे में माल्यार्पण जो है आज किया। बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। तो आज से बीजेपी का समर्पण निधि अभियान भी जो है शुरू हो रहा है। ऐसे में वी डी शर्मा ने कहा कि संगठन को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो वी डी शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तोड़ने का काम करती है। तो आज 65,000 बूथों पर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है पुण्यतिथि है और उस पर प्रोग्राम रखे गए हैं, संगोष्ठियां रखी गई हैं। ऐसे में आज से बीजेपी का समर्पण निधि का अभियान भी शुरू हो रहा है और संगठन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 150 करोड़ का जो है एक लक्ष्य रखा गया है और हर बूथ से जो है समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की जाएगी। वी डी शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस तोड़ने का काम करती है। आज से बीजेपी का समर्पण निधि अभियान शुरू है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जो है माल्यार्पण किया गया है और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं। उनसे हम ताज़ा अपडेट लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है बूथों पर। और जैसे कि हमने अभी बताया अपने दर्शकों को कि वी डी शर्मा पहुंच चुके हैं, माल्यार्पण इन्होंने किया और क्या कुछ कहा, बताइए। देखिए, पंडित दीनदयाल की आज जयंती है और उसी अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे। पहले उन्होंने माल्यार्पण किया है, लेकिन जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे का और उसी को लेकर चाहे संगठन को मजबूत करने की बात हो या संगठन को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो। अभी हमने देखा कि बूथ विस्तार को लेकर एक नई तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई और बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ को कैसे डिजिटल किया जाए, ये दिखाई दिया। लेकिन आज से समर्पण निधि यानी उस निधि से आत्मनिर्भर बनाना, अपने ही कार्यकर्ताओं से 100 रुपये से लेकर और बाकी जो भी जितना सहयोग कर सकता है उससे लेना और उसके बाद अपने संगठन को मजबूत करना, इस पर आज बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसकी शुरुआत सीहोर के एक बूथ से होगी जहां प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थोड़ी देर में यहां से रवाना होंगे, वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने इस बात का तरफ कहा है कि हमेशा उद्धव ठाकरे ये कहते रहे कि संगठन को आत्मनिर्भर बनाने के साथ संगठन को बढ़ाना है, तो हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने माल्यार्पण किया है, इसके बाद वो गणेश मंदिर के दर्शन करेंगे सीहोर जाकर और फिर बूथ पर जाकर आज समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 65,000 बूथ है, सभी बूथों पर बीजेपी के अलग अलग पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस अभियान में शायद कहीं ना कहीं 2023-24 के चुनाव भी छिपे हैं, क्योंकि संगठन से मजबूती से, बूथ की मजबूती से ही चुनाव जीता जाता है और बीजेपी इसी लाइन पर काम कर रही है। शाहिदा। बिल्कुल मनोज जी, आपने ठीक कहा, बीजेपी इसी लाइन पे काम करे। आपका धन्यवाद तमाम विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और ऐसे में 65,000 बूथों पर जो है इस पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं वी डी शर्मा और यहां पर उन्होंने संगठन को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, क्योंकि आज से बीजेपी का समर्पण निधि अभियान भी शुरू होने जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, भोपाल की, जहां पर पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करने जा रहे हैं। ये देखिए, माल्यार्पण करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को। आपको बता दें कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर देश भर के अंदर बीजेपी नेता कार्यकर्ता उनके पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं भोपाल की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की, जहां पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और यहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। अमर रहे, अमर रहे।
तस्वीरें हम देख रहे हैं कि संगठन के कार्यकर्ता जो हैं एकत्र होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आपको बता दें संस्थापक हैं और ऐसे में जो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, उनका ही आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा विचार दिया अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन का, कि जिसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष अपने संगठन पर्व के वर्ष पर, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर, हमने तय किया था कि बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने का जो हमारा अभियान है, वो अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, सभी जनप्रतिनिधि और सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के कारण से एक यशस्वी और ऐतिहासिक अभियान बना। आज से हमारा जो हमने तय किया था कि समर्पण निधि भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, जो ठाकरे जी ने अपने जीवन के अंदर आजीवन सहयोग निधि का कंसेप्ट जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिस कंसेप्ट को पूरे देश ने स्वीकारोक्ति दी और अपने संगठन को आत्मनिर्भर संगठन बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बल पर हम अपने संगठन को आगे चलाने की एक इस प्रकार का कंसेप्ट जो उन्होंने दिया था। ठाकरे जी ने कहा था अपने वक्तव्य में उस समय कि ये आजीवन सहयोग निधि को हम नए प्रयोग के आधार पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम नए प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर समर्पण निधि के आधार पर हम ऐतिहासिक तौर पर अपने संगठन को सशक्त और ताकतवर बनाएं। आज समर्पण निधि का अभियान शुरू हुआ है। बूथ बूथ पर कार्यकर्ता वो 100 रुपए से लेकर के जो जिसकी क्षमता के अनुरूप कार्यकर्ता अपना समर्पण करने का काम अपने विचार के प्रति, अपने संगठन के प्रति आज बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस काम में लगाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समर्पण निधि का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बनेगा।